नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम एक बेहद दिलचस्प और अनोखी किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग। इस किताब के लेखक हैं मैल्कॉम ग्लैडवेल, जो हमें ये सिखाते हैं कि हम बिना सोचे समझे फैसले क्यों और कैसे लेते हैं, और अक्सर ये फैसले कितने सही हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार बिना सोचे किसी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, या फिर किसी नई परिस्थिति में बिना सोचे एक निर्णय ले लेते हैं? क्या वो निर्णय सही होता है या नहीं? और क्या हम अपने गट फीलिंग पर भरोसा कर सकते हैं या करना चाहिए? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों कभी-कभी हमें कुछ सेकंड्स में किए गए फैसले हमारी तर्कपूर्ण सोच से ज्यादा सटीक लगते हैं, और जब हम तुरंत फैसले लेते हैं तो क्या यह सच में हमारी इंट्यूशन का काम होता है, या फिर ये हमारी आदतें और अनुभव हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं? तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। So, according to this book, a thin slicing is a concept. Thin slicing, ब्लिंक की शुरुआत होती है थिन स्लाइसिंग से, जिसका मतलब है क्विक डिसीजन मेकिंग, कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन पर आधारित। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीट पिक्चर देखे बिना डिसीजन ले रहे होते हैं, बल्कि हमारा माइंड बहुत जल्दी कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और सही डिसीजन तक पहुंचाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप एक मैरिज काउंसलर से मिलते हैं। वो कुछ मिनट में ये पहचान सकता है कि एक कपल साथ रहेगा या नहीं। यही है थिन स्लाइसिंग, जहां हम कुछ ही मिनट में किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में अपनी ओपिनियन बना लेते हैं। चैप्टर 2, इंट्यूशन एंड कॉन्शियस थिंकिंग। ग्लैडवेल हमें इंट्यूशन और कॉन्शियस थिंकिंग के बारे में बताते हैं। इंट्यूशन, जो हमारे गट फीलिंग के रूप में महसूस होती है, सिस्टम 1 द्वारा संचालित होती है। यह एक क्विक ऑटोमेटिक डिसीजन होता है, जबकि कॉन्शियस थिंकिंग यानी सिस्टम 2, जब हम किसी चीज पर ज्यादा समय और एनर्जी लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होते हैं और आपको तुरंत किसी पॉइंट पर डिसीजन लेना होता है, तो आपका माइंड तुरंत सिस्टम 1 का यूज करता है, बिना ज्यादा सोचे समझे। वही सिस्टम 2 तब काम करता है जब हम किसी डिसीजन पर डीपली थिंकिंग करते हैं। चैप्टर 3, अनकॉन्शियस बायस। लेकिन यह भी सच है कि हमारी क्विक थिंकिंग को बायस या प्रेजुडिस प्रभावित कर सकते हैं। अक्सर हम बिना जाने किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हमारी अनकॉन्शियस माइंडसेट इससे प्रभावित होती है। एग्जाम्पल, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स अपने क्विक डिसीजंस में गलत हो सकते हैं अगर उनकी सोच में कोई बायस हो। किसी सस्पेक्ट को देखकर हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वह कभी-कभी हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स का रिजल्ट होता है, जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चैप्टर 4, एक्सपर्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस। ग्लैडवेल ये भी बताते हैं कि एक्सपर्ट्स के लिए क्विक डिसीजन मेकिंग कितना आसान और एक्यूरेट हो सकता है। जब एक डॉक्टर कई सालों से एक पर्टिकुलर डिजीज का इलाज कर रहा होता है, तो उसे उस डिजीज के सिम्टम्स इतने अच्छे से पहचान में आते हैं कि वह फ्यू सेकंड में करेक्ट डायग्नोसिस कर सकता है। चैप्टर 5, रिस्क ऑफ थिन स्लाइसिंग। हालांकि क्विक थिंकिंग का यूज सही समय पर इफेक्टिव हो सकता है, यह रिस्क भी उत्पन्न कर सकता है अगर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके डिसीजन लेते हैं, तो यह गलत साबित हो सकता है। इसलिए हमें अपने डिसीजन के बारे में ज्यादा अलर्ट और कॉन्शियस रहना चाहिए। एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर जो बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के किसी सस्पेक्ट पर अक्यूज कर देता है, तो कभी-कभी ये डिसीजन उसके अनकॉन्शियस बायस के कारण गलत हो सकता है। चैप्टर 6, द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन।
ग्लैडवेल का मानना है कि हमारे फर्स्ट इंप्रेशन अक्सर सही होते हैं। जो पहला इंप्रेशन हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का होता है, वो हमारे क्विक अनकॉन्शियस डिसीजन का रिजल्ट होता है। इसलिए हमें कभी-कभी इन पहले इंप्रेशन पर विश्वास करना चाहिए। एग्जाम्पल, बहुत सी जॉब इंटरव्यू में कैंडिडेट का पहला इंप्रेशन ही यह तय करता है कि वो सिलेक्टेड होगा या नहीं। यह केवल कुछ सेकंड की मीटिंग पर आधारित होता है, लेकिन यह बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे हमारी क्विक थिंकिंग यानी ब्लिंक हमारे डिसीजंस को प्रभावित करती है। हमने ये समझा कि कैसे हम कुछ सेकंड्स में ही किसी पर्सन या सिचुएशन का इवैल्यूएशन कर सकते हैं और अक्सर वही डिसीजन सही साबित होते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझा कि हमें अपने डिसीजंस में बायस्ड थॉट से बचना चाहिए और किसी भी सिचुएशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आशा है कि आज का पॉडकास्ट आपको ब्लिंक के बारे में एक नई अंडरस्टैंडिंग देने में कामयाब रहा होगा। अगली बार जब आप किसी क्विक डिसीजन पर विचार करें तो अपने गट फीलिंग और फर्स्ट इंप्रेशन को एक नई दृष्टि से देखें। क्या वे सच में सही हैं? धन्यवाद दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड लक।